दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अब तक ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं किया गया था, लेकिन दुनिया में पहली बार अब ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है जो कि ये देखा गया है कि किसी बंदे के मरने के बाद में उसका दिमाग कुछ करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूजीवेल के न्यूरोसर्जन ने एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ पर एक 87 साल के व्यक्ति की जान जा रही थी। वो इमरजेंसी की सिचुएशन में था और जब उनकी जान चली गई तो उनके ब्रेन की एक्टिविटी को देखा गया ईईजी के द्वारा, जो कि ईसीजी नहीं होती है, वो ईईजी अलग होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कहलाती है। उसके द्वारा देखा गया जो दिमाग की वेव्स थी, जो ब्रेन वेव्स थी, वो बिल्कुल वैसी ही आ रही थी जिस तरीके से कोई बंदा ड्रीमिंग में होता है, मतलब ड्रीम देख रहा होता है सोते वक्त में, या फिर मेडिटेशन कर रहा होता है, तो उस टाइप की वो ब्रेन वेव्स थी। तो इस तरीके से कुछ जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की गई। दरअसल ये देखना चाहते हैं कि मरने के बाद में क्या होता है, तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर ये सारी चीज़ें की गई थी और एक बंदा जो कि जा चुका था उसके साथ में चीज़ की गई। दोस्तों, क्या किसी ने सोचा था कि कोई ऐसा प्लेनेट भी होगा जहां पर बारिश होती है, लेकिन जिस तरीके से पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है वहां पर पानी की बारिश नहीं होती है, वहां पर होती है लिक्विड जेम्स की बारिश, जो कि काफ़ी प्रीशियस जेम्स जो होते हैं, जो कि हीरे जवाहरात की तरह दिखते हैं कुछ इस तरीके से, उनकी बारिश होती है वहां पर। दरअसल ये हमारे ही सोलर सिस्टम की आउटर लेयर में मौजूद है, इसको एक्सोप्लैनेट माना जाता है और ये बिल्कुल जुपिटर की तरह ही लगता है, उसी के साइज का है, लेकिन ये धीरे धीरे डिफॉर्म हो रहा है, बिल्कुल रग्बी बॉल की तरह ये डिफॉर्म हो रहा है। हमारी पृथ्वी से करीबन 855 लाइट ईयर्स दूर है और जेम्स की बारिश होती है, जो कि खजाने का भंडार है एक तरीके से। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद आज के दिन का वेट किया होगा सोनी प्लेस्टेशन 5 के प्री बुकिंग के लिए, लेकिन कितने दिनों से हम वेट कर रहे थे कि 22 तारीख को प्री बुकिंग करेंगे 12 बजे, लेकिन यहाँ पर बाय बटन दबाने से पहले ही सब कुछ गायब हो गया। चाहे अमेजोन की बात करो, फ्लिपकार्ट की बात करो, विजय सेल्स की बात करो या shop@SC की बात करो, कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। बंदे बस गए और शायद रिफ्रेश ही किया होगा, इसके बाद में सेल आउट हो चुका था सारा मामला। तो ये तो पता नहीं अजीब ही किस्से हो रहे हैं यार, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा, महीनों महीनों वेटिंग करते हैं, उसके बाद में गायब। दोस्तों, एक फ्रांस में रहने वाला बंदा था जो कि अपने बच्चे को इंटरनेट का एडिक्ट ना बनने देने से रोकने के लिए एक जैमर अपने घर में लगा देता है ताकि इंटरनेट एक्सेस ना कर पाए वो, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर में एक इंटरनेट जैमर लगा दिया था। लेकिन उससे ये हो रहा था कि भैया इंटरनेट तो घर का बंद हो ही रहा था, बच्चा तो खैर सुधर गया था, रात को सो जाता था जल्दी, लेकिन पूरे टाउन का इंटरनेट उससे डाउन कर देता था ये बंदा। मतलब इसको लगता था कि इसके घर का ही इंटरनेट बंद हो रहा है, लेकिन पूरे टाउन का इंटरनेट बंद हो जाता था, जिसके बाद में इसके बारे में मालूम चला और इसको भैया पुलिस ने पकड़ लिया और 30,000 यूरोस का जुर्माना लगेगा इस पे, यानी कि होते हैं करीबन 25 लाख रुपए, और अगर वो ना दे पाया तो 6 महीने की जेल हो जाएगी। दोस्तों, यूएस के अंदर अब एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल मौजूद है जिसके द्वारा बहुत से लोग पेंटिंग वेंटिंग तैयार कर देते हैं। अब यहीं पर डॉक्टर स्टीफन थैलर नाम का एक बंदा था जिसने दबस नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लिया, जिसके बाद में उसने कई सारी पेंटिंग क्रिएट कर दी। अब जिसको लेकर वो ये समझने लग गया कि उसका कॉपीराइट ओनर वो है और हर जगह उसको क्लेम कर देता था, लेकिन यूएस कॉपीराइट ऑफिस ने ये बात क्लियर कर दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया कोई भी आर्ट किसी भी ह्यूमन की कॉपीराइट में नहीं आता है, वो किसी का नहीं है। मे बी शायद आने वाले वक्त में ये कह दिया जाए कि ये उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले बंदे के कॉपीराइट के अंदर आता है तो वो उसकी कहलाई जाएगी, लेकिन अभी के लिए तो ये कह दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया कोई भी आर्ट किसी भी इंसान के कॉपीराइट के अंदर नहीं आता है, कोई उसके कॉपीराइट का ओनर नहीं बन सकता है। और इसी के साथ साथ अगर मतलब कोई इंसान अपनी सोच से या फिर दिमाग से, टैलेंट से कोई आर्ट बनाता है तो वो उसके कॉपीराइट में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा नहीं। दोस्तों, हम सभी को बड़े अच्छी तरीके से मालूम है कि स्पेस में बहुत सी स्पेस डिब्रीज मौजूद है जो कि इंसानों ने क्रिएट की है। अब यहीं पर एक डिब्री मून से भी क्रैश होने वाली है, जिसके बारे में अब तक हमें ऐसा लग रहा था कि वो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 का कोई टुकड़ा है जो कि मून से टकराएगा, लेकिन अब ये सामने आता है ये स्पेस एक्स का नहीं बल्कि चाइना के चैंग E5T1 मिशन का बूस्टर है, जो कि अक्टूबर महीने में लॉन्च किया गया था और वहां पर कुछ फेलियर की दिक्कत की वजह से या फिर मिशन पूरा करने के बाद
में जो बूस्टर था वो स्पेस में ही रह गया। तो 2014 से लेकर अब तक ये वहीं घूमता घूमता अब 4 मार्च को मून से टकराएगा, जिसके बाद में एक आर्टिफिशियल क्रिएटर क्रिएट हो जाएगा जो कि इंसान के द्वारा ही बनाया गया होगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।